आत्मा जो कि सूर्यवंशी मतलब अपने सूर्य समान स्थिति में है। जो बाबा ने कहा सूर्यवंशी मतलब सूर्य समान सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव करेगी अपने आप को। जो आत्मा अपने आप को प्रकाश स्वरूप जान चुके हैं, उसे पता है कि मेरे सामने पुराने संस्कार किस रूप में आएंगे। मेरे मन के अंदर मुझ आत्मा के सामने मतलब संकल्पों के रूप में, कभी मेमोरीज के रूप में, कभी संस्कार के रूप में, कभी इमेजेस के रूप में, कभी सेंसेशंस के रूप में, कभी फीलिंग के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो बाबा ने कहा है सूर्यवंशी आत्मा जो है वो बिल्कुल अपने उस सूर्य समान सत्य को जानती है। जो सदैव प्रकाश स्वरूप अनुभव करता है अपने आप को और कलाओं के चक्कर में नहीं आता, मतलब बादलों के प्रभाव में नहीं आता है। लेकिन बादल आते हैं और चले जाते हैं। थॉट, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों के अनुभव आते हैं और चले जाते हैं, पर सूर्य जो पीछे है अपने आप को नहीं भूलता है। बादल को देख सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता है, मतलब पुराने संस्कारों के वश जो संकल्प का अनुभव आ रहा है अपने ही मन और देह में, उसको देख उसका प्रकाश कम नहीं होता है। क्योंकि वह अपनी पहचान बादलों से नहीं अपने आप को सूर्य समान जानती है, और बाबा जो सुप्रीम सूर्य है उसके साथ सर्व संबंधों की अनुभूति में लवलीन रहते हैं। तो जो बाप के गुण हैं वह मेरे गुण हैं, जो बाप की सोच है वह मेरी सोच है। अगर कोई दूसरी सोच भी आ रही है पुराने संस्कारों के वश, मुझ आत्मा को पता है कि यह मेरा सत्य नहीं है। वह फैक्चुलेट हो रहा है पर मैं फैक्चुलेट नहीं हो रही हूँ। यह बाबा ने सूर्यवंशी की बात बहुत ब्यूटीफुल निशानी बताई है।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को सत्य ज्ञान सुनाता है, अर्थात अज्ञान से ज्ञान के सोजरे में ले आता है। तो बाबा कहता, बच्चे आपका कर्तव्य है खुद अपने अंधियारे से निकाल करके दूसरों को भी उनके अंधियारे से निकाल के ज्ञान के सत्य सोजरे में ले आओ, कहता बाबा। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो आप सबके अंदर कैसे हो सकता है? बाबा हम बच्चों को बहुत गुह्य बातें समझाते हैं, और वह गुह्य बात है कि परमात्मा का भी इस तरह पर पार्ट है, और पार्ट जब बजाता है तो वो अलग है, मैं अलग हूँ। वह परमात्मा का पार्ट सारी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने का पार्ट है, तो फिर वह बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? इसीलिए सत्य ज्ञान को सत्य परमात्मा ही सुना सकता है। इसीलिए ज्ञान की हर बात को स्वयं भगवान देने वाला वह बाप है। तो हर बात में बाबा बाबा कहते रहो तो अंदर वह प्यार भी महसूस होगा और वर्षा भी याद आएगा। बाबा कहने से जैसे सर्वव्यापी की बात अंदर से निकल जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। बाबा कहता, बच्चे यह पर्सनल आइडेंटिटी, पुराने संस्कार, कलयुगी संस्कार जो कि सजाओं का अनुभव कराता है, अर्थात उन संकल्पों में ऐसे ऐसे शब्द वाक्य हैं जिससे हम दुख का अनुभव करते हैं, पापों का बोझों का अनुभव करते हैं। इसीलिए बाबा जो योग अर्थात जो मैं हूँ साइलेंस, उस साइलेंस में परमात्मा के साथ जब रहती हूँ तो जैसे इस योग अग्नि से सारे पुराने संकल्पों का, संस्कारों का बोझा खत्म हो जाता है, कहता बाबा, और वहाँ एक के साथ ही संबंध होता है। दूसरा पॉइंट है, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा का मूल नेचर ही साइलेंस है। इसको पहले जानना समझना है और समझकर उसी में रहना है। तो जैसे शब्दों से, आवाज से परे होते हैं, और यह परे का स्थिति मैं और मेरे से जैसे मुक्त कराता है, और जो मैं रियल हूँ साइलेंस, और रियल मेरा जो परमात्मा है उसके साथ हम रहते हैं। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसे सतोगुणी हो जो कैसे भी तमोगुणी या रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। जब हम परमात्मा के संग में रहते हैं, उसकी दृष्टि उसकी वृत्ति से जब हम अपने आप को भी और सबको देखते हैं तो वहाँ पे शांति का वातावरण हो जाता है। पुरानी दृष्टि वृत्ति स्थिति जैसे बदल जाती है। इससे सेवा होगी, कहता बाबा। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। सुख में सब साथी मिल जाते, दुख में कोई साथ न निभाता। ऐसे समय में बाबा आते, हाथ पकड़ हिम्मत दिलाते। वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरे साथी बाबा, सदा ही साथ निभाना ओ मेरे बाबा। तुमसे मिलकर मैंने सच्चा सुख है पाया। सुख दुख में तू हर समय साथी, तेरी याद में मिलती शांति। तेरा साथ है सबसे न्यारा, तू ही बाबा भाग्य विधाता हमारा। वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरे साथी बाबा, सदा ही साथ निभाना ओ मेरे बाबा। तुमसे मिलकर मैंने सच्चा सुख है पाया। जब भी मन घबराया मेरा, तू ही हमारा सहारा बना। अंधियारे में दीपक बनकर तूने ही जीवन में उजियारा किया। वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरे साथी बाबा, सदा ही साथ निभाना ओ मेरे बाबा। तुमसे मिलकर मैंने सच्चा सुख है पाया। ना कोई अपना ना कोई पराया, बाबा जब तेरा साथ पाया। जीवन की हर राह में बाबा तुझे ही अपना साथी पाया। वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरे साथी बाबा, सदा ही साथ निभाना ओ मेरे बाबा। तुमसे मिलकर मैंने सच्चा सुख है पाया।